शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ इंदौर से, जहां इंदौर में आज होगा इन्वेस्टर समिट का आगाज। 11-12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। निवेशकों के स्वागत के लिए शिवराज सिंह सरकार तैयार है और देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टर्स समिट से वर्चुअली जुड़ेंगे और 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान समिट को संबोधित करेंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेंगे। समिट को प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। 2 दिन चलने वाली समिट में करोड़ों के निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। समिट में 20 से ज्यादा देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास, राजनयिक भाग लेंगे। कुमार मंगलम, बिड़ला, नोएला, टाटा, नादिर, गोदरेज, पुनीत डालमिया, अजय पीरामल समिट में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को हमने देखा, एक भव्य तैयारी देखी गई, तमाम लोग उसमें शामिल हुए, प्रवासी भारतीय शामिल हुए और उसके बाद एक और इतिहास बनने जा रहा है जब निवेश के मामले में मध्य प्रदेश में एक बड़ा निवेश आने वाला है। किस तरीके से फिलहाल आप देख पा रही हैं मुक्ता जी? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अभी जो है 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, जिसमें हमने देखा लोगों के बीच में उत्साह देखा, जिस तरह से अलग अलग देशों से भारतीय आए थे और उन्होंने हिस्सा लिया, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, लगातार वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, जिस तरह से वो कह रहे थे कि उनकी जो भ्रांतियां थी, कई उनके मन में जो भ्रांतियां थी वो दूर हुई यहाँ पे आके रूबरू मिलने से। कई लोगों ने ये बताया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बताया, पूरी जो है रूल्स रेगुलेशंस बताया, उन्होंने कहा कि बस आप तो आ जाइए और यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सरकार और उसके अधिकारी सब जो हैं आपके लिए तैयार बैठे हैं। तो काफ़ी सारा जो है इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, क्योंकि आज से जो है 2 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये 7वां इन्वेस्टर समिट है और ये इंदौर में ही हो रहा है जहां पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था। उसके ये 3 दिन का प्रवासी भारतीय हुआ, उसके जस्ट अगले दिन जैसे आज से ही जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार है वो उम्मीद है, उसको बहुत उम्मीदें हैं और जिस तरह से इंदौर जो है वो अगर हम कहें तो जिस तरह से एक विश्व मैप पे उभर के आया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 9 तारीख को इसका इनॉग्रेशन किया था तो उन्होंने इंदौर की जिस तरह से ब्रांडिंग की थी, उससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है सब जगह। और आज भी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे वो वर्चुअली जुड़ेंगे, अपना उद्बोधन देंगे और साथ में पीयूष जो है वो गोयल जो है वो भी जुड़ेंगे वर्चुअली, वो भी अपना वो भी संबोधित करेंगे। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है इन्वेस्टर समिट को हम कहें तो इस लगातार इसको लेकर बहुत सीरियस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई शहरों में रोड शो किया, चाहे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, सब जगह उन्होंने रोड शो किया और वो लगातार जो है हर हफ्ते भोपाल में उद्योगपतियों से मिलते रहते हैं, लगातार वो 1-to-1 चर्चा करते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सीरियस है। जी हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार, खुद मुख्यमंत्री ने लगातार उद्योगपतियों से चर्चा की है, जैसा कि आपने जिक्र किया मुक्ता जी। लेकिन जिस तरीके से प्रवासी भारतीय सम्मेलन को हमने देखा, तमाम प्रवासी भारतीय आए, उनके जो छवि एक भारत की लेकर वो गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण वो छवि हो जाती है। साथ ही जिस तरीके से अब उद्योगपति आ रहे हैं, 65 देशों के प्रतिनिधि सामने आएंगे, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका देख लीजिए आप किस तरीके से और भी बेहतर होगी और साथ ही मध्य प्रदेश को कितना इसका फायदा होगा मुक्ता जी? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, आपको ध्यान होगा 9 तारीख को जब प्रवासी भारतीय दिवस
का इनॉग्रेशन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। हमने कितने सारे डेलीगेट्स से बात की थी, अलग अलग बिल्कुल। जो देशों से आए थे, चाहे वो दूर दराज ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो या यूके, यूएई, सारे हर जगह से हर जो डेलीगेट्स में एक कॉमन बात जो उभर के सामने आई थी बातचीत में, वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज जो है एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरी है। और सारे ये प्रवासी भारतीयों का ये मानना था कि जिस तरह की ब्रांडिंग, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या उनके कारण जो भारत की छवि बनी है अभी इंटरनेशनल ली, तो उससे जो है बहुत फायदा भारतीयों को हो रहा है। उनका ये मानना था कि उनकी भी इमेज बहुत बेहतर हुई है जहां वो रहते हैं विदेशों में, अलग अलग जगह पे जी। तो इससे उनका ये मानना था कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने को वो तैयार रहेंगे, बिल्कुल। बहुत इजीली इन्वेस्ट करेंगे। जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। तो उनका ये मानना था कि इसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जब भारतीय प्रवासी सम्मेलन इंदौर में हुआ है तो इसका तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा, मध्य प्रदेश को होगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो है आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर जो है लगातार वो फोकस कर रहे हैं। तो इसका असर तो होगा, बहुत अच्छा असर होगा और इसका असर इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा। बिल्कुल, निवेश के लिए काफी बेहतर कदम होगा और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक सुनहरा मौका ये माना जा सकता है, क्योंकि रोजगार निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। मुक्ता जी, समय की कमी है, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीति को लेकर भी जो सवाल खड़े हो रहे थे, मैं चाह रहा था आपसे प्रश्न लूं, लेकिन समय की कमी है। मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको ये खबर बता रहे हैं इंदौर से, जहां 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और साथ ही आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज आगाज हो रहा है और तमाम तैयारियों के बीच इन्वेस्टर समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि आज शामिल होंगे।